नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होमियो बोन में। फ्रेंड्स, एक अच्छी हाइट होना सबको पसंद होता है। तो अगर एक अच्छा चेहरा हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकता है, तो उसी तरह से एक अच्छी हाइट होना भी हमारे पूरे व्यक्तित्व को कंप्लीट बनाता है और उससे हमारी पर्सनालिटी उभर कर सामने आती है। और फिर अगर बात करें जॉब या इंटरव्यू के पर्पस, जिसमें कि फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि आप आर्मी की जॉब ले लें या फिर अदर कोई फिजिकल फिटनेस वाली जॉब ले लें, तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अच्छी हाइट वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं। तो आज का वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप अपनी हाइट कैसे बढ़ाएं। तो मैं आज आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगी। बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी कम हाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जो पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अपने बच्चों की हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप इसको पूरा देखें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है, हाइट बढ़ने के क्या कारण होते हैं और हाइट ना बढ़ने के क्या कारण होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी हाइट डिपेंड करती है। साथ ही साथ हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताऊंगी, जो कि बिल्कुल सेफ़ होती है और असरदार होती है, और साथ ही साथ बॉडी पर इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसी के साथ आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो वाकई में आपकी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होती है। साथ ही साथ कुछ ऐसा फूड हैबिट्स या खाने पीने की चीज़ें कह लें, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे भी आपकी हाइट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको मेडिसिन के साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, वो मस्ट है आपके लिए अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारी समस्याओं के लिए होम रेमेडीज़ भी बताती हूँ, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बहुत असरदार होती हैं। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाइट से जुड़े कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि लड़के और लड़कियों में जो हाइट बढ़ने का प्रोसेस होता है, लंबाई बढ़ने का जो प्रोसेस होता है, वो एक एज पर डिपेंड करता है। लड़कों की हाइट की बात करें और एज की बात करें, लड़कों की हाइट 21 साल तक की उम्र तक बढ़ती है। तो लास्ट एज बार लड़कों के लिए 21 साल है। 21 साल के बाद लड़कों में हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं या कहीं ना के बराबर हो जाते हैं। अब बात करते हैं लड़कियों के बारे में। लड़कियों की जो हाइट होती है उसका लास्ट एज बार होता है 18 साल, और लड़कियों की हाइट 18 साल के बाद बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि बढ़े। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हमारी हाइट कैसे बढ़ती है, या हमारे बॉडी में क्या प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से हमारी हाइट बढ़ती है या कम हो जाती है। जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ही धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में एक नेचुरल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। उस ग्रोथ के अनुसार हमारी बॉडी का वेट भी बढ़ता है और धीरे धीरे करके हाइट भी बढ़ती चली जाती है। अब हम समझते हैं कि साइंटिफिकली हमारी बॉडी में वो क्या प्रोसेस होता है जो हमारी हाइट को कंट्रोल करके रखता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन में नीचे की तरफ एक ग्लैंड होता है, बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही हार्मोन डिसाइड करता है कि आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब अगर इस ग्लैंड से आपका ग्रोथ हार्मोन ठीक मात्रा में निकल रहा है, सिक्रीट हो रहा है, अपना काम ठीक से कर रहा है, तो आपकी हाइट नॉर्मली बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर ये हार्मोन ठीक से नहीं निकल रहा है, कम निकल रहा है और अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आपकी हाइट छोटी रह सकती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं आपकी हाइट कम रहेगी या आपकी हाइट बढ़ेगी। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और 70% तक केसेस में इसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी बॉडी की हमारी हाइट अच्छी होगी या कम रहेगी। तो वो सबसे पहला फैक्टर होता है आनुवंशिक, यानी कि जेनेटिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माता पिता की हाइट कम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी हाइट भी कम ही रहेगी। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पिता की हाइट ज़्यादा है, आपकी मदर की हाइट कंपैरेटिवली कम है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी हाइट बढ़ेगी। और अगर आपके माता पिता दोनों की हाइट अच्छी है तो आपकी हाइट भी अच्छे होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रेंड्स, दूसरा फैक्टर होता है हार्मोनल फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री के अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिस पर हमारी हाइट डिसाइड होती है। तो होता क्या है
हर पर्सन की बॉडी की फंक्शनिंग अलग अलग होती है और हार्मोन्स का सिक्रीशन भी अलग अलग होता है। किसी में ये हार्मोन्स का सिक्रीशन नॉर्मल अमाउंट में होता है, किसी में कम होता है। तो ये हार्मोन्स का सिक्रीशन भी डिसाइड करता है कि आपकी हाइट कम रहेगी या आपकी हाइट अच्छी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है वो अगर बहुत कम मात्रा में निकल रहा है तो आपकी हाइट छोटी रह सकती है, और अगर ठीक मात्रा में निकल रहा है तो आपकी हाइट नॉर्मली आपकी एक एज तक बढ़ती रहती है। और अगर किसी कारण से आपके ग्रोथ हार्मोन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है किसी तरह की, वो ठीक से सिक्रीट नहीं हो पाता है, ठीक से नहीं निकल रहा है हार्मोन, तो आपकी ग्रोथ छोटी रह सकती है, कम रह सकती है। और इसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन ठीक से नहीं निकल रहा है तो अगर आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी भी है तो फिर भी आपकी हाइट कम रह जाए। ग्रोथ हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है थायराइड हार्मोन, और इसके ऊपर भी आपकी हाइट और ग्रोथ बहुत हद तक डिपेंड करती है। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, या थायराइड हार्मोन में भी इम्बैलेंस आ रहा है, कम सिक्रीट हो रहा है, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी हाइट कम रह जाए। इसके अलावा अगला फैक्टर होता है, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं बचपन से ही, उनको या तो इनकी इम्यूनिटी ठीक से नहीं बन पाई है, बहुत जल्दी बीमार पड़ते आए हों, तो ऐसे बच्चों में भी कम हाइट की प्रॉब्लम देखने में आती है, क्योंकि बार बार बीमार पड़ने से जो ग्रोथ और हाइट उस टाइम पर होनी चाहिए थी वो उनमें नहीं हो पाती है। और किसी बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी देखी जाती है, जो ठीक से खाना पीना नहीं खाते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और उनकी बॉडी में एक जनरल ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनको अंडर वेट भी रहते हैं, वो उनका वेट भी कम रहता है और उनकी हाइट भी ठीक से नहीं बढ़ पाती है। फ्रेंड्स, अगला फैक्टर होता है जो कि आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ईटिंग हैबिट्स, यानी कि पहले की अपेक्षा जो आजकल का खाना पीना चल रहा है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है उस खाने में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं होता है जो बॉडी को मिलना चाहिए। और उस खाने में आता है आपका बाहर का फूड, जैसे फास्ट फूड या जंक फूड, ऑयली फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी आपके ऑयली फूड्स होते हैं वो आते हैं इसमें। पैक्ड फूड होता है, तो इन सब फूड्स को अगर आप डेली ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपकी हाइट और ग्रोथ रुक जाती है। और इसी के साथ साथ घर के खाने से बहुत से लोग दूर हो रहे हैं, जिसमें कि वो दूध नहीं लेते हैं या दही नहीं लेते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी नहीं लेते हैं, तो इस वजह से उनकी बॉडी में धीरे धीरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आने लगती है। उनको वो ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जो उनकी हाइट और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इसकी वजह से भी धीरे धीरे करके उनकी ग्रोथ और हाइट रुक जाती है। तो ऐसा खाना खाएं जिससे कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, आपकी हड्डियों को ताकत मिले, जिससे कि आपकी हाइट अच्छी रहे, आपकी ग्रोथ अच्छी रहे। अगला फैक्टर आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जैसा कि हम आज का सिनेरियो देख रहे हैं, आजकल जितने भी बच्चे हैं, यंग एज के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर लैपटॉप में या फ़ोन में गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं। पूरा दिन गेम्स खेलते रहते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में फिजिकल मूवमेंट नहीं हो पाता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। पहले क्या होता था, पहले के लोग ज़्यादातर आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते थे, बाहर ग्राउंड में खेलने जाते थे, तो ग्रोथ अच्छी होती थी, हाइट की भी और बॉडी की भी ग्रोथ अच्छी होती थी। लेकिन अब ये सब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, कम देखने में आता है। घर पर लैपटॉप या फ़ोन में इन्वॉल्व होने की वजह से फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, तो इस वजह से भी जनरल ग्रोथ पर असर पड़ता है और हाइट कम रह जाती है। तो आपको अगर अच्छी हाइट चाहिए तो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहना चाहिए, फिजिकल मूवमेंट में रहना चाहिए, आपको एक्सरसाइज, योगा ज़रूर करते रहना चाहिए। अगला फैक्टर आता है जिम, यानी कि जो लड़के बहुत जल्दी जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ साथ वो वेट बियरिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, तो जिससे क्या होता है, आपकी हड्डियों पे वेट पड़ता है, वज़न पड़ता है और उस एज में उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो इस वजह से उनकी ग्रोथ कम रह जाती है, हाइट कम रह जाती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जिम ना जाकर ग्राउंड में खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, योगा करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे आपकी हाइट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी हाइट थोड़ी कम रह गई है, अगर आपकी एज 15 से 19 साल के बीच में है, तो आप ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे कि आपकी हाइट और ग्रोथ में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले और आपको ये लग रहा है कि इतनी एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट कम रह रही है, उतनी नहीं है आपकी हाइट जितनी की होनी चाहिए, तो ये मेडिसिन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक ग्रोथ एज होती है। इसमें अगर आप मेडिसिन टाइम से स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लड़कों में हाइट बढ़ने के चांसेस 21 साल तक की एज तक होते हैं, ये लास्ट एज बार होता है, और लड़कियों में 18 साल की एज तक हाइट बढ़ती है और उसके बाद हाइट बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं कि हाइट बढ़े। और इस ट्रीटमेंट को आप थोड़ा पेशेंस के साथ लें, मतलब 6 महीने से लेके 1 साल तक लें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं अपने पेशेंट्स में, तो मैं आपको वो मेडिसिन बताऊंगी जिसे यूज़ करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है ट्यूबरकुलाइनम
200। इसको आपको कैसे लेना है, इस मेडिसिन को आपको महीने में सिर्फ एक बार लेना है, इसकी एक डोज लेनी है। मान लें कि अगर जैसे आज 1 तारीख है तो आपने आज ये मेडिसिन ले ली और इसकी आपको 4 बूंदें लेनी है डायरेक्ट जीभ पर, और इसको आपको अगले महीने फिर 1 तारीख को रिपीट करना है। तो इस तरह से आपको महीने में सिर्फ एक बार ये मेडिसिन लेनी है। और अगर आप इसको डायरेक्ट जीभ पर ना लेना चाहें तो आप इसको ग्लोब्यूल्स में भी मिक्स करके ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि जब आप ये मेडिसिन लें तो उस दिन आपको कोई और मेडिसिन नहीं लेनी है। दूसरी मेडिसिन आती है बेराइटा कार्ब 200। इस मेडिसिन को आपको सप्ताह में सिर्फ एक बार लेना है और दिन में सिर्फ एक बार लेना है, 4 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर। जैसे कि अगर आप संडे फिक्स कर लें इसके लिए, तो एवरी संडे आप ये मेडिसिन लें, बेराइटा कार्ब 200, 4 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है थूजा 200। इसको भी आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है। जैसे कि आपने बेराइटा कार्ब 200 संडे को ले ली, तो थूजा 200 आपको हर बुधवार को लेनी है। इस तरह से आपको दिन फिक्स कर लेना है। हफ्ते में एक बार बेराइटा कार्ब 200 लेनी है और थूजा 200 भी। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है राइट हाइट टैबलेट। ये SBL कंपनी की आती है और इस मेडिसिन को आपको रेगुलर लेना है। इन सभी मेडिसिन के रिजल्ट्स मैंने बहुत अच्छे देखे हैं अपने क्लिनिक में। ये मेडिसिन 25 ग्राम की पैकिंग में आती है। इसको आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये मेडिसिन टैबलेट की फॉर्म में है और इसकी डोज की अगर बात करें तो 13 साल से जो कम एज के बच्चे हैं उनको एक टैबलेट लेनी है दिन में सिर्फ एक बार। और इस टैबलेट को नॉर्मली चूसना होता है, पानी से नहीं लेना होता है आपको। 13 साल से अगर ज़्यादा उम्र है आपकी तो इस मेडिसिन को आपको 2 टैबलेट लेनी है दिन में, सुबह और शाम 2 बार। एक टैबलेट सुबह लें और एक टैबलेट शाम को लें। मेडिसिन के अलावा कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी जिससे आपकी हाइट अच्छी बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आप अपनी डाइट अच्छी रखें, जिसमें कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, सीजनल फ्रूट्स लें, एग लें। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो नॉनवेज भी ले सकते हैं। दूध और दही को अपनी डेली डाइट में शामिल करें, जिससे कि आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी हड्डियों में ताकत आएगी, आपकी बोन्स लॉन्ग बनेंगी, जिससे कि आपकी हाइट ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना होगा। बजाय मोबाइल या फ़ोन पर गेम खेलने के आप स्पोर्ट्स खेलें, ग्राउंड में जाकर स्पोर्ट्स खेलें, फुटबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें या जंपिंग करें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। आप कहीं पर भी लटक सकते हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो स्ट्रेचिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हाइट इंक्रीमेंट। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ ये सब चीज़ें भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मेडिसिन के साथ ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो करें अगर आपको अच्छी हाइट चाहिए तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, और मेरे साथ बने रहें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।